नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल मिस्ट्री पर। आज फिर हम डर और मिस्ट्री के एक नए सफर पर चलेंगे, जहाँ कुछ अनदेखे सवालों के अनसुलझे जवाब होंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत देश मंदिरों का देश है। यहाँ अनेकों प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ अलग अलग धर्म समुदाय के अनुसार लोग देवी देवताओं को मानते हैं। यहाँ के मंदिर जितने अलौकिक सुंदर है, उतने ही ज्यादा रहस्यमय भी है। इन सारे मंदिरों का अपना ही एक अलग इतिहास है। वह इतिहास जो इस मंदिर की एक अलौकिक कहानी को बताता है। जब बात देवी देवताओं की आती है तो हमारे मन में एक अलौकिक शक्ति उभर के आती है, एक ऐसी शक्ति जो हमें बुराइयों से बचा कर रखती है। और जब हमारे मन में बात माता रानी की आती है तो हमारे मन में एक अलग ही छवि उभर के आती है। एक देवी जो 16 श्रृंगार के साथ शेर पर सवार होकर दुष्टों का सर्वनाश करने आती है। एक माँ जिनके सर पर सिंदूर, टीकी, गले में मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, चक्र, गदा और त्रिशूल लिए सभी दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए आती है और स्त्रियों को सौभाग्यवती वर प्रदान करती है। हमारे यहाँ की मान्यता के अनुसार देवियाँ पति की रक्षा करती है और स्त्रियों की सौभाग्य की लंबी उम्र बनाती है और उन्हें वरदान देती है कि वो हमेशा सौभाग्यवती रहे। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ की देवी की पूजा करना सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए मना है। एक ऐसा मंदिर जहाँ केवल और केवल विधवा औरतें जाती है। एक ऐसी माता जिसका रूप इतना सुंदर नहीं है कि जिसे देखकर मन मोह जाए। एक ऐसा रूप है जिसको देख के हर कोई डर जाता है। माता जो हमेशा बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, पर वो एक ऐसी देवी है जो वृद्ध रूप में है और एक विधवा के अवतार में है। एक ऐसा मंदिर जहाँ सिर्फ विधवा को ही पूजा करना हाँ है, सौभाग्यवती औरतें वहां जाकर पूजा नहीं कर सकती है। भारत में एक मंदिर ऐसा भी है। ग्वालियर के चंबल संभाग के दतिया जिले में शक्तिपीठ मां पीताम्बरा परिसर में माता धूमावती का मंदिर है। माता धूमावती की पूजा केवल और केवल विधवा औरतों को ही करने के लिए हाँ है। माता धूमावती जो शेर पर नहीं कौवे पर सवार है और उनका रूप इतना अलौकिक नहीं है कि आप देखो तो आपका मन को मोह जाए। उनका रूप इतना डरावना है और इतना भयानक है जिसे देखकर अच्छे अच्छे का मन भय से भर जाता है। एक माता जो सफेद साड़ी में वृद्ध औरत का वेश धारण करे, बहुत ही ज्यादा डरावनी वेशभूषा में दर्शन देती है। एक ऐसी माता जहाँ सौभाग्यवती औरतें नहीं जा सकती। एक ऐसी माता के दर्शन जो सौभाग्यवती औरतों का जीवन खराब कर सकती है। वैसे तो माता धूमावती की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ही अलौकिक है। माता धूमावती को विधवाओं की माता इसलिए कहा जाता है कि एक समय माता ने क्रोध में आके भगवान शिव का भक्षण कर लिया था और उनका भक्षण करने के पश्चात ही माता ने विधवा रूप धारण कर लिया और बाद में माता ने भगवान भोलेनाथ को अपने शरीर से धुएं के रूप में बाहर निकाला। इसीलिए उन्हें धूमावती के नाम से जाना जाता है और माता भक्षण माई के नाम से भी जाना जाता है। माता इतनी शक्तिशाली कि उनके दर्शन करने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। वह अपने भक्तों की सारे दुखों का नाश करती है। माता के यहाँ दर्शन करने के लिए 7 दिन सिर्फ सुबह और शाम के लिए अनुमति है और 7 दिन माता के दर्शन केवल और केवल पुरुष और विधवा स्त्री ही कर सकती है। केवल शनिवार का दिन ऐसा दिन माना जाता है जब माता के दर्शन सौभाग्यवती स्त्री करती है। कहा जाता है माता बहुत क्रोध में रहती है और इसी क्रोध के कारण सौभाग्यवती स्त्रियों को माता के दर्शन से वंचित रखा जाता है। केवल शनिवार का दिन ही ऐसा दिन माना जाता है जब माता लक्ष्मी रूप में दर्शन देती है और केवल इसी दिन माता के दर्शन सौभाग्यवती स्त्रियां कर सकती है। माता धूमावती की कहानियों के अनुसार यह भी माना जाता है कि माता धूमावती का जो भक्त आते हैं उनके यहाँ जो भी पीड़ा कष्ट रहती है, जो भी दुख रहते हैं, दरिद्रता रहती है, उससे माता दूर कर देती है। बस माता के यहाँ किसी सौभाग्यवती स्त्रियों को नहीं जाने दिया जाता। वहाँ के पंडित माता के यहाँ सौभाग्यवती स्त्रियों को कतई नहीं आने देते और मान्यता के अनुसार सौभाग्यवती स्त्रियां स्वयं भी माता के दर्शन दूर से ही किया करती है, माता के सामने नहीं जाया करती। ऐसे तो माँ भगवती अनेकों प्रकार के वाहनों पर सवार होकर आती है, पर माँ धूमावती कौवे पर सवार होकर आती है और उनके रूप को बहुत विकराल रूप माना जाता है और बहुत भय से पूर्ण रूप माना जाता है। माँ धूमावती बहुत शक्तिशाली माताओं में गिनी जाती है। वैसे तो माता के दर्शन के लिए रोज अनेकों प्रकार के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, पर नवरात्र में ये भीड़ देखने लायक होती है। यहाँ हजारों लोग भर घंटों की भीड़ लगाकर माता के दर्शन करते हैं। दिन भर में माता के दर्शन केवल 2 बार ही करने की अनुमति है।
एक बार सुबह 8 बजे आरती तक और एक बार शाम को 8 बजे से आरती तक, और आरती केवल आधे घंटे की होती है। मतलब दोनों समय माता के दर्शन केवल और केवल आधे घंटे किए जाते हैं। यह नियम नवरात्रों में बदला जाता है, और नवरात्रों में भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि कोई सौभाग्यवती स्त्री माता के दर्शन करने ना आए। माता के श्रद्धालुओं की भीड़ वहाँ की गवर्नमेंट पुलिस और आर्मी का पहरा लगाती है, ताकि उस भीड़ को संभाला जा सके। इससे ही आप समझ सकते हो कि माता के दर्शन करने के लिए कितने श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं। माँ धूमावती को शक्ति की देवी माना जाता है। वह अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है और उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। माँ धूमावती का रूप इतना विकराल है कि जिसे देखकर अच्छे अच्छे को भय होने लग जाता है। उनको माता भगवती के विधवा रूप के रूप में जाना जाता है। माता पार्वती का विधवा रूप, शायद ही आप इस बारे में जानते होंगे कि माँ पार्वती का एक रूप ऐसा भी है जिसमें उन्होंने विधवा रूप को धारण करा है। माता धूमावती के दर्शन केवल विधवा स्त्रियों के लिए ही इसलिए कहा गए हैं क्योंकि सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए उनके क्रोध के कारण उनके सौभाग्य पर कोई खतरा आ सकता है। वैसे तो माता के दर्शन करने लाखों लोग आते हैं और शनिवार को बहुत सारी सौभाग्यवती स्त्रियों की भीड़ उमड़ जाती है कि केवल उन्हें एक ही दिन मिलता है दर्शन करने के लिए। क्या इससे पहले आप जानते थे भारत के इस मंदिर के बारे में, जहाँ केवल और केवल विधवाओं को दर्शन करने की हाँ है? अगर आप जानते थे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इसी तरह की और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई ऐसी बात हो जिसके ऊपर आप जैसे किसी मंदिर या किसी जगह या किसी रहस्यमय चीज़ की वीडियो बनवाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके उस जगह या उस रहस्यमय जगह का नाम बताइए, हम उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।